ओम नारायणाय नमः। भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है। नमस्कार भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली अपरा एकादशी इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 23 या 24 मई जो एकादशी है, अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो एकादशी है ना, अपरा एकादशी, ये सौभाग्य देने वाले एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि यदि कोई अभागी नहीं स्त्री अपरा एकादशी का एक व्रत मंत्र कर ले, उसका सौभाग्य जाग जाता है। जिस व्यक्ति के यहाँ संतान प्राप्ति नहीं हो रही, ये जिसके पास हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य हो या कहीं की बधुआ हो, तो वो दोष हमेशा के लिए मिट जाता है। एकादशी के प्रभाव से सौभाग्य जागृत होता है। अपरा एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली है, आपके जीवन की सभी दुखों का अंत करने वाली है। एकादशी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो अपरा एकादशी इसका एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में क्लेश चल रहा है और मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एकादशी का व्रत करना किस तरह से है, इसमें किस चीज के दान का भी पूजा का विधान है, इस व्रत के नियम क्या है, इस एकादशी में कुछ चीजों को त्यागना होता है और अपरा एकादशी में कुछ ऐसी चीज है जिनका आपको सेवन नहीं करना होता है या प्रयोग नहीं करना होता है। वो कौन सी वस्तु में है, कौन सी चीज है जिनको आप इस एकादशी में एक दिन पहले ही त्याग देंगे, इसके नियम क्या रहेंगे, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, इस पूजन से इसको करना चाहिए, दान क्या रहेंगे, कारण कब होगा, कैसे होगा, क्या समय रहेगा, एकादशी व्रत किस दिन ये करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा। इस प्रकार से इस संपूर्ण जानकारी इस आने वाली अपरा एकादशी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। हम यहाँ पर पंचांग और पुराणों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। कौन सा व्रत, कौन सा त्योहार कैसे मनाना है, क्या अब पूजा विधि है जो पुराणों में लिखी होती है वो हम आपको बताते हैं। व्रत कब करना है, समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जो पंचांग हमें बताते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इसी प्रकार की लाभदायक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो नया योग टीवी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नारायण नमः इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। इस ज्येष्ठ माह में ये मूल मंत्र है। वैसा का जितना अधिक हो सके इस मंत्र को लिखिए, जहां अवसर मिले वहां लिखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए। तुलसी को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण। पीपल को जल दे रहे हैं, बोलिए ओम नारायण। नम पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक ही मंत्र का जाप कीजिए। ओम नारायण नारायण कमेंट कर रहे हैं, लिखिए ओम नारायण। जितना अधिक लिखेंगे जितना अधिक बोलेंगे, इस पूरे वैशाख माह में उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये पुराण की बात है, पद्म पुराण में वर्णित है। हमने आपको विस्तृत जानकारी दी थी विस्तृत वीडियो में कि क्या महिमा है। वैशाल ये जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाले एकादशी के बारे में। प्रथम अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम होगा अपरा एकादशी। वो एकादशी है जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। किसी एकादशी के बारे में जो पुराणों में वर्णन मिलता है ना, वो यही मिलता है कि ये अपरा एकादशी वो एकादशी है जो इस दुनिया में सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। किस प्रकार से पुराणों में सबसे बड़ा दान क्या है, कन्यादान और अन्य दान से बड़ा कोई भी दान पुराणों में नहीं बताया गया है। हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा दान अनुदान है। इससे देवता, मनुष्य और पितृ तीनों को रोड तृप्त और प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए इसको महादान और सबसे बड़ा दान कहते हैं। ये होता है कन्यादान।
आप जानते हैं अपरा एकादशी का एक व्रत करने से आपको 1000 कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। जितना अनुदान और कन्यादान दोनों को मिलाकर फल आपको प्राप्त होगा, उतना केवल 1 वर्ष में एकादशी आपको कहूंगा कि एकादशी को दिन खोलकर कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, विधि से पूजन कीजिए, विधि से कथा श्रवण करिए और विधि से व्रत कीजिए। ये व्रत आपके इस जीवन के संकट को तो दूर करेगा ही, परलोक को भी सुधरेगा। ये वो व्रत नहीं है कि केवल परलोक में आपका काम आएगा, नहीं, ये इस लोक में भी काम आएगा। अर्थात यदि आप विधि अपरा एकादशी का पूजन विधान से करते हैं तो आपका सौभाग्य जागृत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, चाहे वो आर्थिक परेशानी चल रही है, चाहे वो शारीरिक परेशानी चल रही है, मानसिक परेशानी, ग्रह क्लेश चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या काम ठीक से नहीं चल रहा है, व्यापार नौकरी आदि की परेशानी है, जो भी जीवन में परेशानी है ना, उसका हाल ये वर्तनी व्रत को विधि से कीजिएगा, विधान से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा। इसके नियम अन्य अपरा एकादशियों से थोड़े अलग है। अर्जुन नियम आपको बताए जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप कुछ बता दूंगा, जो लिखा है पुराणों में वही आपको मैं आप बताने जा रहा हूं। आप बात करते हैं कि इस एकादशी का पूजन अपने कैसे करना है, साथ ही इस एकादशी के नियम क्या रहेंगे और साथ बताएंगे कि इसका कर्तव्य करना कब है। एकादशी को जो व्रत करते हैं या अपरा एकादशी को व्रत जो भी करने वाले हैं, उन्हें दशमी तिथि से त्याग कर देना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य है जो नहीं करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना। यह आप दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के 1 दिन पहले ही बंद कर देंगे। व्रत के 1 दिन पहले से आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस वगैरह आदि का सेवन तो आप सभी जानते नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, आँख हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। गोंडा का साथ जो आता है, चना का साथ नहीं खाना है, गोंडा का साग नहीं खाना है, मधु अर्थात शहर प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी, शहर अगर प्रयोग नहीं करना है तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? पंचामृत में आप शहर के स्थान पर गंगा जल मिल दीजिएगा। दूसरे का अन्य आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना है। भारत ने अपरा एकादशी पर आपको दूसरे का अन्य नहीं खाना है। 1 दिन पहले भी दशमी तिथि को दूसरी बार भोजन भी नहीं करना है। दशमी तिथि को ही भोजन भी एक ही समय करना है। दोपहर के बाद अन्य ग्रहण नहीं करना है और स्त्री प्रसंग अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन भी आप 1 दिन पहले ही आरंभ कर देंगे कि वो नियम है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से इस आने वाली अपरा एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। यदि किसी की आदत है पान खाने की दुकान, गुटखा आदि, उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए। ये व्रत को खंडित करता है। दातुन नहीं करना चाहिए। जो आप मंजन प्रयोग करते हैं ना, ये मंजन भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या केमिकल आता है। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए और पापी मनुष्यों के साथ तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। सब त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें, आहार की बात करें, तो फल आहार का सेवन करना चाहिए। तेल और अन्य तथा नमक, ये तीनों ही चीज इस दिन वर्जित बताई गई है। इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। ये वो वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है। अर्थात में का प्रयोग और बंद कर देना है दशमी तिथि से। और जो एकादशी वाली चीज है कि एकादशी को क्या नहीं खाना है, वो हमने आपको बताई है कि इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो अपरा एकादशी के व्रत वाले दिन वृद्ध को सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। वहां चल रहा है, वैसे तो संभव हो स्नान कीजिए, क्योंकि वैशाख स्नान की महिमा बड़ी अद्भुत है दोस्तों। जष्ट स्नान की महिमा इतनी अधिक है कि इसका जो पुण्य है ना, वो कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है और उसको ज्यादातर लोग जानते नहीं है।
और इसका कारण भी भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है कि ये कहे कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था कि महिमा इसका पुण्य सभी मासों में सर्वोत्तम है। यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो ये आपकी भूल होगी। एक बार उसे वीडियो को सुनिएगा जिसमें हमने पद्म पुराण से पूरा विवरण निकाल कर ले आपके लिए कि किस प्रकार से भगवान विष्णु स्वयं इस मानस के बारे में वर्णन कर रहे हैं और क्यों इस मास की जो महिमा अर्थात इसकी जो जानकारी है ये हम लोगों के बीच में वो कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकतम लोग जानते नहीं हैं। इसकी महिमा, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये उसे वीडियो से होगा। परंतु यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी महिमा को समझ लिया तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। इस ज्येष्ठ मास में स्नान दान होने के कार्य करना कितना अधिक पुण्य है। साहब वर्णन आता है कि यमराज स्वयं भयभीत हो गए। वैशाख मास के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया था उनका पूरा नरक रोग खाली हो गया, यमलोक खाली हो गया। यमदूतों को कोई मिलता नहीं था क्योंकि सब ज्येष्ठ स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वो रोते हुए पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु आपने ये क्या मानस बनाया है? ये तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव मेरे यहाँ नर्क में पड़े थे उनके साथ में पीढ़ी में आकर स्नान कर लिया। आपका पैसा आपका और वो वहां से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय उठाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके अपनी पूजा स्थल के साथ सफाई कीजिए और पूजा स्थल पर सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सामग्री नोट कर लीजिए। सामग्री में आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर, माधव रूप की अगर तस्वीर आपके पास हो, प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि वह साथ में दोनों ही एकादशियों पर आपको भगवान के माधव स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली मोली पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप में पुष्प की माला, खुले पुष्प चित्र जानू तांबे का एक लोटा, ये सामग्री आपको आवश्यक होगी। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज पंचामृत बनाने के लिए, क्योंकि एकादशी व्रत है इसमें शहद प्रयोग नहीं होगा तो उसके स्थान पर गंगा जल की सारी वस्तुएं आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसे बच्चों से मांझी और उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगाकर बैठ जाइए और पूजन आरंभ कीजिए। एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले चींटे दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि इससे जो स्थान है, जो सामग्री है, वो सभी पवित्र हो जाएगी। चींटे दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो, पवित्र एवं सर्वण व्यास मेरे तो कुंडली कक्षा ही हो। इस प्रकार से अपने पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। भगवान को विराजमान करेंगे। उससे पहले अपने हाथ धो लीजिए। अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिए। हॉस्टल रक्षलन आप तो दीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र अगर है तो वो भी चाहिए और भगवान को स्थापित करने से पहले प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर ही परमात्मा, हम आपके यहाँ आवाहन कर रहे हैं, आप यहाँ विराजमान हो और भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। ये भाव हो गया कि अपने भगवान को आसान दिया पुष्प के रूप में और भगवान आकर विराजमान हो गए। अब जिन लोगों के यहाँ चौकी नहीं है तो वो अन्यत्र स्थान पर भी भगवान का इसी प्रकार से स्थापना करेंगे। आपके पास जो भी उपयुक्त स्थान है पूजा का, वहां पर आप इसी प्रकार से निवेदन करके पुष्प रखिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। राखी, आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पृथ्वी पर है, पूजन करना है हमें, तो हाँ, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखें, अच्छे से साफ सफाई कर लें।
किसी का कच्चा मकान भी यदि है ना, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। उस स्थान को जहां अपने भगवान की तस्वीर रखनी है और पुष्प के रूप में आसान दीजिए, वहां पर भगवान की स्थापना कीजिए। वही फल है जो चौकी पर मिलेगा। और कहते हैं कि मुझे स्थान से अंतर नहीं पता, लगता मुझे आपका भाव जानना है। अगर आप भाव से पूजन करेंगे तो मेरे लिए सोने की चौकी पर बिठाने वाला और पृथ्वी पर बिठाने वाला दोनों ही बराबर है, दोनों ही समान। जिसको जितना मैंने दिया है उसको उसी अनुसार मेरा व्रत पूजन करना। स्थापना करने के बाद सामने दीपक रखिए। गीता दिया घी के दिए के नीचे भी आसान दीजिएगा। दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं या कहीं भी सीधा नहीं रखते हैं, आसान देते हैं और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और संकल्प कीजिए। व्रत करने का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपया का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए और 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से कृष्णा पक्ष, एकादशी आयाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्य पिता प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त प्यार था, ये सुख संपत्ति प्राप्त है। एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकट से, विष्णु शरण शरण प्रताप, और वो संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पत्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या कोई अन्य पत्र जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को पहले पद अर्घ अजमानी कराया जाएगा। चल रहा है तो उसी के अनुसार मित्रों का प्रयोग करना है। माधव मास की अपरा एकादशी में माधव मास का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है, इसीलिए इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को पद्य और आज मणि अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व श्री माधवय वैष्णव नमः पद्यम समर्पयारी के रूप में जल्पित कीजिए। भगवान माधव का पूजन करते हैं, भगवान के माधव स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुव स्वनारायण नमः के रूप में 1 चम्मच जल आप परमात्मा को अर्पित कीजिए। आज मैंने कराएंगे ओम भूर्भुव नम के रूप में 1 चम्मच अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान करेंगे। स्नान के लिए 1 चम्मच जलापित करेंगे। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को नहीं लेंगे। ओम भूर्भुव स्व माधव आय नमः पंचामृत बनाया, कच्चा दूध, दही, शहद के स्थान पर गंगा जल और शक्कर। ओम भूर्भुव स्व श्री माधवय नमः पंचामृत स्नान, पंचम समर्पण शुद्ध जल से स्नान करेंगे। शुद्ध जल संस्थान करने के लिए 1 चम्मच जल शुद्ध कीजिएगा। ओम भूर्भुव करेंगे। वस्त्र के रूप में मौलिक का 1 टुकड़ा थोड़ी है और वो भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा वस्त्रम समर्पयारियो पवित्रम, या क्यों पवित्रपित करेंगे। जनवरी लीजिए, उसी पर तिलक कर लीजिए होली से और वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव नमः को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाइए पवित्रम। इसके बाद भगवान को पुष्प की माला पहनाएंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा रूपम समर्पयामि श्री नारायण नारायण दिखाएंगे। ओम भूर्भुव स्व माधवाय नमः दीपम दृश्य स्वामी। यूट्यूब दिखाने के बाद नावेद के रूप में क्या आप फल चढ़ा सकते हैं? मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा, अन्यथा आपको ड्राई फ्रूट्स और मिश्री है तो मिश्री चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है। नारायण नमः और भजन आते चल अजमानी समर्पयारी 1 चम्मच जल लीजिए, अजमानी के रूप में अर्पित कीजिए। जल जमानी करने के बाद अब भगवान को तंबू अर्पित करेंगे। तांबूल पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वर्ण नारायण नमः अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को प्रेम से ओम भूर्भुव स्वर्ण नारायण नमः शिवाय ओम समर्पयारी शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये परमेश्वर आज के दिन
हमने आपका ये एकादशी का पूजन किया है। हम व्रत कर रहे हैं। इस पूजन को आप स्वीकार करें और इस व्रत को हम अच्छे से कर पाए, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। उसके बाद अब आपने कहा सुनी है, एकादशी का महत्व सुनना है। एकादशी की कथा YouTube पर सुनते समय ध्यान रखिएगा कि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही चैनल चुने और सही ही कथा सुन। आपका चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं एक वेद पुराण पंचांग पर का चैनल है और यहाँ पर हम सही कथाएं सुनते हैं जो उसे मृत के लिए बने होते हैं। तो सही कथा सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारी वीडियो प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबा दीजिएगा। वीडियो आपसे छुट्टी जाएंगे। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम आपको सुनना चाहिए। कथा विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच, और ये तीनों ही चीज हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं। इसका लाभ लीजिएगा, फिर भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियम हमने आपको बताए हैं कि दिन में आपको व्रत वाले दिन सोना नहीं चाहिए। पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पारण की पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के बाद आप पुष्पांजलि करेंगे, जो कि क्षमा प्रार्थना होती है। किसी भी व्रत पूजन के लिए सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है। वो पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करेंगे। भगवान को पारण का भोग लगाएंगे, ब्राह्मण को दान आदि देंगे और उसके बाद व्रत का पालन करेंगे। वीडियो में बताते भी हैं, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। यहां आपको बता दे कि अब आपको व्रत करना कब है और पारण करना कब है। अपरा एकादशी तिथि जो है ना, ये आरंभ हो रही है। 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत तिथि और पारण समय। व्रत तिथि 23 मई 2025 गुरुवार। पारण व्रत खोलने का समय 24 मई 2025 शुक्रवार को प्रातः काल 6 बजे से 8 बजे तक है। समय में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा, व्रत कथा का श्रवण और भजन कीर्तन करना अत्यंत फलदायी होता है। पूजा विधि वक्त प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। 3 तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। छोर व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान का स्मरण करें। छठे अगले दिन पारण के समय व्रत खोलें। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी एकादशी के बारे में जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका 1 लाख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारा वीडियो बनाने का जो मनोबल होता है ना, वो बहुत अधिक बढ़ता है। इसके लिए हमारी टीम और ज्यादा मेहनत करती है और आपको इसी प्रकार की जानकारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमारा नया योग टीवी चैनल आपको प्रदान करता है। इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।